नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज पूरे दिन एक खबर चलती रही कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है उसके 3 सांसद शामिल हो सकते हैं जेडीयू में। लेकिन जो दल बदल कानून है उसके मुताबिक 3 नहीं 4 सांसदों को शामिल होना होगा। अगर 3 होते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी वक्त है, जाहिर है कोई सांसद अपनी सदस्यता नहीं गंवाना चाहेगा। ये खबरें भी आने लगी, ये गणित भी सामने आने लगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, 4 PM आपको बताने जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद टूटेंगे ही टूटेंगे। और हम ये क्यों कह रहे हैं? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का एक बयान आपको सुनना पड़ेगा, सुनना चाहिए। अगर आपको याद हो तो एनडीए के या फिर पशुपति कुमार पारस के होम्योपैथिक इलाज का प्लान लालू यादव के साथ ललन सिंह की मीटिंग में ही बन गया था। दिल्ली में एक मीटिंग हुई ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच, और इस मीटिंग में ही प्लान बना कि होम्योपैथिक इलाज करना है बीजेपी का। क्या कहा ललन सिंह ने लालू यादव से मिलने के बाद? यह कहा कि आशीर्वाद लेने आया था लालू यादव का और बस 3 राज्यों में 40 सीटें घटानी है बीजेपी की और उसके बाद बीजेपी का काम हो जाएगा। ललन सिंह के शब्दों में बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। तो बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज कराने पर आमादा हैं। बीजेपी को हर हाल में जेडीयू रोकना चाहती है, नुकसान पहुंचाना चाहती है और जेडीयू अपने दम पर बीजेपी को जितना बड़ा झटका, जितना बड़ा नुकसान पहुंचा पाएगी किसी भी तरह से, नीतीश कुमार का कद उतना ही बड़ा होगा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केंद्र की राजनीति में खुद को स्थापित करना नीतीश कुमार के लिए उतना ही आसान हो पाएगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के खेल के सामने सब फेल हैं। सिर्फ अकेले नीतीश कुमार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खेल कर जाते हैं। तो ललन सिंह ने यह कहा कि 40 सीटों पर रोकेंगे 3 राज्यों में, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड, और बस बीजेपी का काम हो जाएगा। तो 2024 से पहले ही वो ऑपरेशन शुरू कर दिया है ललन सिंह ने। और अगर आपको यकीन न हो तो बीजेपी ने भी इस बात को कंफर्म किया है। देखिए, नीतीश जी काफ़ी हताश हैं और अभी हताशा में वो काफ़ी तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रयास है उनका, लेकिन हम लोग को नहीं लगता है कि लोजपा को तोड़ पाएंगे जो स्थिति है लोजपा की। और क्योंकि पारस जी हम लोग के साथ पूरी तरह से प्रधानमंत्री में उन्होंने विश्वास जताया है और वो हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन यह सूचना है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपर्क कर रहे हैं उनके सांसदों से और खरीद बिक्री करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो सफल हो पाए। कि नीतीश कुमार पशुपति कुमार पारस के सांसदों से संपर्क कर रहे हैं, उनको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है अगर 3 सांसद नहीं टूटेंगे तो 4 टूटेंगे, पूरी पार्टी का विलय कराना पड़े। नीतीश कुमार और जेडीयू, ललन सिंह यह भी कोशिश करेंगे। तो खबर में दम है, खबर में सच्चाई है। ललन सिंह ने जो कहा है वो कहा है। ललन सिंह ने होम्योपैथिक इलाज शुरू कर दिया है बीजेपी का, एनडीए का। तो यकीन मानिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी का विलय हो जाए जेडीयू में, या उनके सांसद टूट जाएं, 3 टूटें 4 टूटें। अगर गणित 4 का कहता है तो जाहिर है जेडीयू गणित के हिसाब से जुगाड़ करेगी। सांसद जो टूटेंगे वो भी नहीं चाहेंगे उनकी सदस्यता चली जाए। दिक्कत यह है कि जो चौथे सांसद हैं वो पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं। लेकिन क्या इस तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चूंकि प्रिंस राज पशुपति कुमार पारस के भतीजे हैं वो नहीं टूटेंगे? प्रिंस राज तो भाई थे चिराग पासवान के, वो नहीं टूटे। पशुपति कुमार पारस तो चाचा थे चिराग पासवान के, वो नहीं टूटे। यूपी में हमने बाप बेटों का खेल देखा है, चाचा भतीजे का खेल देखा है देश की सियासत में। तो यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के साथ
किसी की कोई रिश्तेदारी है वो नहीं टूटेगा। खेल होने वाला है, यकीन मानिए। और हर हाल में जेडीयू और नीतीश कुमार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहते हैं सांसदों के लिहाज से। और 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका देना चाहते हैं और इसकी प्लानिंग तैयार कर ली गई है। हो सकता है अगले कुछ दिनों में ये खबर आ जाए। हम अपनी खबर पर कायम हैं, हम अपनी बात पर कायम हैं। ललन सिंह ने ये संकेत दिए और आपको यह भी बता देते हैं, जिन 3 सांसदों के टूटने की खबर है उनमें से एक से हमारी बात भी हुई है। क्या बात हुई ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि पशुपति पारस के सांसद टूटेंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम ये क्यों कह रहे हैं। खलबली मची हुई है पशुपति पारस के कुनबे में, उनके सांसदों में राजनीतिक भविष्य की चिंता सता रही है। हर सांसद गणित देख रहा है